हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12th क्लास फिजिक्स का अनसोल्व प्रश्न पत्र हल करते हैं। और इस अनसोल्व प्रश्न पत्र के जो भी प्रश्न हम करेंगे उसकी सन और पेपर कोड ऊपर लिख दिया है। आइए इसे देख लेते हैं। जो प्रश्न पत्र अनसोल्व प्रश्न पत्र हम हल करेंगे ये है कक्षा 12 के लिए अखिल अनसोल्व प्रश्न पत्र। किस चीज का है ये? भौतिक विज्ञान का। तो आइए इसको हम करते हैं। पेपर कोड 346 XT 2020 में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो कृपया इन्हें ध्यान से देखें और समझने का पूरा प्रयास करें। एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिवर्तित होगा? यानी कि जब भी प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहता है? वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति? तो मैं आपको बता दूं, जब भी प्रकाश वायु से जल में या जल से वायु में कभी भी प्रवेश करेगा तो हमेशा उसके वेग में परिवर्तन होगा। आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पीएन संधि डायोड के अक्षय परत में होता है केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, ना तो इलेक्ट्रॉन ना ही कोटर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीएन संधि डायोड के अक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर होते हैं, क्योंकि पीएन संधि डायोड कुछ इस तरीके का होता है। पीएन, इसमें कोटर होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये अक्षय परत होती है, इस अक्षय परत में कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? ना तो इलेक्ट्रॉन ना ही कोटर। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी है? यानी कि जिससे यदि किसी धातु के पृष्ठ पर वो पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा उत्सर्जित होते हैं, तो वो है परावैंगनी प्रकाश। कौन सा प्रकाश? परावैंगनी प्रकाश। अब इसी को आगे क्रम में करते हुए प्रश्न बनका 6। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात होगा। तो हमें क्या निकालना है? प्रेरणिक प्रतिघात कितना होगा? 500 ओम या 2 × 10⁻³ ओम, 20 ओम या 3.2 ओम। तो आइए हम इस बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करते हैं। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर कितना? 40 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा, I बराबर 80 मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। 80 × 10⁻³ एम्पियर। कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात होगा। प्रेरणिक प्रतिघात होता है प्रेरणिक प्रतिघात ये होता है XL। क्या होता है? XL। और हम जानते हैं कि XL बराबर होता है ओमेगा L। और हमें जो ये XL होता है ये प्रेरणिक प्रतिघात होता है, और ये किसके बराबर होता है? XL इक्वल होता है ओमेगा L के। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि I = होता है V/ओमेगा L।
V अपॉन ओमेगा एल। क्योंकि हम इस ओमेगा एल को जानते हैं, ओमेगा एल किसके बराबर होता है, एक्स एल के, तो I बराबर V अपॉन एक्स एल, क्योंकि ओमेगा एल किसके इक्वल है, एक्स एल की। बात समझ में आ गई। तो एक्स एल को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें प्रेरणिक प्रतिघात निकालना है। V अपॉन आई, V की वैल्यू कितनी है 40 और I की वैल्यू कितनी है 80 गुणा 10⁻³ यानी कि 80 गुणा 10⁻³ एम्पियर। 40 से कितनी बार कट गया, 40 दूनी 80, ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स एल बराबर, ये 10⁻³ ऊपर हो जाएंगी तो ये कितनी 3 जीरो प्लस की हो जाएंगी अपॉन 2 से 1000 कितनी बार गया 500 बार, तो एक्स एल बराबर 500 क्या होगा, प्रेरणिक जो प्रतिघात है इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। तो हमारा ये निकल के हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें पहला ऑप्शन सही है। अब आप इन प्रश्न पत्रों को देख ही रहे होंगे और मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता देता हूं कि यह जो पेपर कोड है ये 346 XT में है और 2020 में यह आया गया है।